उत्तर प्रदेश को देश की सत्ता का एपिसेंटर माना जाता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही निकलता है। देश के इस सबसे बड़े राज्य के लिए यह बात भी कही जाती है कि यहां वोट नेता को नहीं बल्कि जाति को दिया जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है। ये एक दुखद सत्य है। मैंने खुद बचपन से जवानी तक अमेठी और आसपास के इलाकों में सैकड़ों चुनाव सभाएं देखी हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मंच से नेताजी ने जातिवाद का ब्रह्मास्त्र ना दागा हो। यही जातिवाद का गणित है जिसने यूपी में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों को भी सत्ता का स्वाद चखाया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में समीकरण एकदम बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ी जातियां कई उपजातियों में भी बटी हुई हैं। इन सब को जब बीजेपी ने धर्म के धागे में बांधा तो चुनावी बिसात पूरी तरह से पलट गई। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। हाल में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्रियों और विधायकों ने समाजवादी पार्टी में जाकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया था। दरअसल यूपी का चुनावी माहौल अचानक एक सर्वव्यापी हिंदू से पिछड़ी जातियों और दलितों की उपेक्षा में बदल गया और इसीलिए बीजेपी को डर था कि जिस हिंदू वोट बैंक को उसने 1990 के दशक से ईंट दर ईंट तैयार किया है उसमें कहीं दरार न पड़ जाए। यूपी में पिछड़ी जातियों की करीब 50% आबादी है। करीब 30 साल लंबे प्रयास के बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी खेमे तक पहुंचने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने यूपी में कुर्मी और लोध जैसी पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पैठ बनाई। वहीं बहुजन समाज पार्टी को दलितों, खास तौर पर जाटवों की पार्टी और समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी के रूप में प्रचारित भी किया और इसी का नतीजा है कि 2017 और 2019 के चुनावों में भी बीजेपी हिंदू वोट हासिल करने में सफल रही। सीडीएस के ताजा सर्वे के मुताबिक साल 2017 में जहां बीजेपी को यूपी में 38% जाट, 63% कुर्मी, 56% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और 74% केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद के अलावा 62% अन्य ओबीसी और 32% अन्य एससी वोट मिले हैं। वहीं 2022 के यूपी चुनाव में 54% जाट, 66% कुर्मी, 64% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और 63% केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद के अलावा 66% अन्य ओबीसी और 41% अन्य एससी जातियों के वोट बीजेपी को मिले हैं। जाहिर है यूपी के हाल के चुनाव में भी बीजेपी एक बार फिर अपने हिंदू वोट बैंक को बचाए रखने में सफल रही है। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।